नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षोदोपामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। इस हाथ का एनालिसिस करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार की संभावना इनके हाथ में छिपी हुई है। अगर व्यक्तित्व को देखेंगे तो पहले प्लस पॉइंट की बात कर लेता हूँ। गुरु की उंगली काफ़ी मजबूत है, सूर्य की उंगली भी काफ़ी लंबी है, ऑलमोस्ट एक लेवल पे पहुँची हुई उंगलियाँ हैं। इंडिकेट करती कि पर्सनालिटी एक अच्छी एम्बिशियस पर्सनालिटी है। और जिनकी गुरु की उंगली जिस प्रकार से है और गुरु का माउंट यहाँ पे काफ़ी अच्छा दोनों ही हाथों में बना हुआ है, इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं, इनका लॉजिक्स बहुत स्ट्रांग होता है, इनकी किसी भी घटना को किसी भी चीज़ को एनालाइज करने की क्षमताएं काफ़ी अच्छी तगड़ी होती है। गुरु के पर्वत पे बनी हुई इस प्रकार की रेखाएं धार्मिकता को दर्शाती है और साथ ही साथ टेक्निकल लॉजिक, या ये ऐसे व्यक्ति जो होते हैं किसी भी चीज़ को एनालाइज किए बिना नॉर्मली डिसीजन नहीं लेते हैं। इनकी ऑब्जर्वेशन की भी क्षमताएं काफ़ी अच्छी है। अंगूठा देख पा रहे होंगे तो थोड़ा स्ट्रेट है, कुछ ना कुछ हद तक बीच में कभी कभी जिद्दीपन हावी होता है, लेकिन पूरी तरह जिद्दी हैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ दृढ़ संकल्पी निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है। इनकी डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस है वो नॉर्मल लेवल की है, ना बहुत स्लो कह सकते हैं ना ही बहुत फास्ट ऑब्जर्वेशन के देन एंड देयर डिसीजन करने वाली प्रवृत्ति तो नहीं है। यहाँ पे मैं कहूँगा कि इनकी बौद्धिक क्षमता अच्छी है, एनालाइज करने की क्षमता बहुत अच्छी है, जिसके कारण में डिसीजन ये सोच समझ के लेने वाली महिला यहाँ पे दिखाई दे रही है। महिला का हाथ है, हाथ को देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे स्किन जिस प्रकार से बनी हुई है इंडिकेट करती है कि ये नेचर में सॉफ्ट स्पोकन या सॉफ्ट टाइप का नेचर है इनका, निश्चित तौर पे सॉफ्ट नेचर वाली महिला है, इजी गोइंग महिला है, कॉम्प्लिकेशंस न दिल में रहते हैं न दिमाग में रहते हैं, इस प्रकार की महिला यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये तो सारी अच्छी बातें हो गई। सबसे कमज़ोर पक्ष, बहुत बड़ी वीकनेस यहाँ पे, ये गैप काफ़ी बड़ा है, इंडिकेट करता है कम्युनिकेशन की स्किल्स, समझने की क्षमताएँ और दूसरे को समझाने की क्षमताएं, ये दो अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। ये खुद समझने में, खुद एक्ट करने में, उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने में माहिर है, यानी कि बहुत होशियार है, लेकिन जब दूसरे को समझाने की बारी आती है, खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कम्युनिकेशन है उसमें कहीं ना कहीं हिचक दिखाई देती है। कभी कभी संकोच के मारे ये बात मैं बोलूँ या ना बोलूँ, इस प्रकार की द्विधा मनस्थिति में भी ये कई बार फंसती होंगी। और कई बार ऐसा होता है कम्युनिकेशन आपका सही समय पर ना हो, सही तरीके से ना हो, तो आपके जीवन में कभी कभी अपॉर्चुनिटी या मौका निकलने का खतरा होता है। जितना बेहतर आप कम्युनिकेट कर पाएंगे उतना अपना कनेक्ट बना पाएंगे सामने वाले से, या जिस भी तरीके से आप जहाँ पे भी जो भी एक्टिविटीज़ में रहते हैं वहाँ पे कनेक्ट आपका बेटर होता है अगर आपका कम्युनिकेशन बेटर है। तो उसको समूल तो बदलना कठिन है, लेकिन हाँ थोड़ा पॉज लें, थोड़ा पेशेंस के साथ में चीज़ों को अपने आप को प्रेजेंट करेंगे तो निश्चित तौर पे इससे आपको निजात मिल पाएगी। एक पॉज लें, सामने वाला क्या कर रहा है उसको शांति से समझे और जल्दबाजी में कभी भी कोई रिप्लाई करने का प्रयत्न ना करें। जल्दबाजी में किया हुआ रिप्लाई इनका गलत होने वाला है, जल्दबाजी में किया हुआ निर्णय गलत साबित होने वाला है, तो उससे इनको बचना चाहिए। बात करते हैं माउंट्स की, तो गुरु का पर्वत अपने आप में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत एक्सेलेंट है, जो इनके अच्छे अंडरस्टैंडिंग और इंटेलिजेंस लेवल को और एक हायर समझदारी का आईक्यू लेवल दर्शाता है। शनि का माउंट शिफ्टेड है, लेकिन ये एवरेज के आसपास का, इसको हम वीक नहीं कह सकते हैं, ठीक है, बहुत उभार नहीं है, इस हाथ में उभार की मात्रा अच्छी दिखाई दे रही है। सूर्य का माउंट अच्छा उभार है, अच्छा फैलाव लिए, और यहाँ पे आप देखेंगे तो सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन अपने आप में एक्सेलेंट बना हुआ है, और अगर आप देखेंगे तो उभार बराबर सेंटर में पाए जा रहे हैं, इसका मतलब बैलेंस है। उन ग्रहों का इनके नेचर में एक बैलेंस बना हुआ है। जैसे गुरु जो होते हैं वो आपके आईक्यू लेवल बुद्धि के द्योतक होते हैं, शनि आपके कर्मशीलता या मेहनत के द्योतक होते हैं, वहाँ पे भी अच्छा। सूर्य आपके प्रसिद्धि, सफलता, अंडरस्टैंडिंग, स्वास्थ्य को लेके भी कुछ चीज़ें सूर्य देव के द्वारा हमें मालूम चलती है। बुध का माउंट फैलाव अच्छा है और
कॉम्बिनेशन बुध के साथ में अच्छा है। तो अपने बुद्धि का, अपने मेहनत का, अपने कर्म क्षेत्र में उपयोग करके सफलता और प्रसिद्धि प्राप्त करने के क्षमताएं और योग अच्छे दिखाई देते हैं। मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र देखेंगे तो बहुत ज़्यादा उभार नहीं है, यहाँ पे कुछ एक दो जगह थोड़ा उभार है। तो कुछ हद तक कभी कभी एग्रेशन आता है, कभी कभी एंगर भी आता है, बट मोटा मोटी तौर पे एक बैलेंस्ड, ना बहुत गुस्से वाली ना ही एकदम सॉफ्ट, इनके बीच का जो एक प्रॉपर बैलेंस होता है उस प्रकार की पर्सनालिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। शुक्र जो है बहुत अधिक उभार नहीं लिया है, एवरेज लेवल या एवरेज लेवल से थोड़ा बेटर पारिवारिक सामाजिक जीवन का आपको आनंद मिलेगा। जीवन में विवाह के पश्चात कुछ वैचारिक तनाव और कुछ डिफरेंसेस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन सेकंड फेज ऑफ द लाइफ में निश्चित तौर पे जो है, खास तौर से राइट हैंड को आप देखेंगे तो यहाँ पे स्मूथ हो जा रहा है हाथ, और कुछ संभावनाओं भरी रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही, हल्की फुल्की है, स्मूथ हाथ है, और रेखाएं यहाँ पे इनके अगर देखेंगे मुख्य रेखाएं, मूलभूत रेखाएं बहुत स्पष्ट हैं। तो ये भी आप यहाँ पे देखेंगे, हालांकि एक व्यक्ति के साथ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन परिवार के साथ में दिखाई दे रहा है। अब चंद्र के क्षेत्र में आते हैं तो चंद्र का क्षेत्र यहाँ पे हल्का सा डेंट है, और यदि आप राइट हैंड जो कि इनका वर्किंग हैंड है अगर उसमें देखेंगे तो यहाँ पे डेंट नहीं है। कुछ इस प्रकार से रेखाएं बनी हैं जो इंडिकेट करती है दूरस्थ जगह की यात्राएं, फॉरेन की ट्रिप के मौके मिलेंगे, या अगर ये बाहर नहीं जाती तो यहीं पे देश में लंबे डिस्टेंस की यात्राओं के अनुभव और जो शौक है वो यहाँ पे दिखाई देने वाला है। विदेश से कनेक्शन भी इनको फायदे करा सकता है। विदेशी क्लाइंट के साथ में इंटरेक्शन से इनको ग्रोथ ज़्यादा फास्ट मिलेगी, ज़्यादा कंफर्टेबली, ज़्यादा कन्वीनियंटली काम कर सकते हैं। जिस प्रकार की ये रेखाएं यहाँ पे बन रही हैं जो विदेश से आने वाले पैसे की तरफ में इंडिकेशन देती है, या दूरस्थ जगह के क्षेत्र से कोई व्यक्ति के द्वारा, किसी कंपनी के द्वारा, किसी प्रोफेशन के द्वारा अर्थ प्राप्ति यानी कि पैसे की प्राप्ति की संभावनाएं भी यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई देती है। अब जो बात करेंगे कहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे आप देखेंगे तो लाइफ लाइन कुछ इस प्रकार से आ रही है, इस पॉइंट पे जुड़ जा रही है। एक छेड़ा इस प्रकार से निकल के यहाँ नीचे की तरफ में आ रहा है, जो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है वो ट्रेंगुलर शेप से मिलता जुलता फॉर्मेशन यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, तो वही चीज़ अगर आप यहाँ पे देखने जाएंगे तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन उस प्रकार से नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे, इसको द्वीप भी नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ट्रायंगल नहीं है। यहाँ पे पैरेलल जब चीज़ें बनती हैं तो 30 से लेके या 31 से लेके आप देख पा रहे होंगे तो लगभग 45-46 तक की या 47 तक की एज, दोहरा जीवन, दोहरी जवाबदारियाँ, दोहरी जिम्मेदारियाँ जीवन में निश्चित तौर पे प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में दोनों जगह देखना पड़ेंगे। प्रोफेशनल लाइफ पे इसका ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है जब ऐसी पैरेलल रेखाएं होती हैं। तो निश्चित तौर पे 30-32 के बाद या 33 के बाद, क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ से आप पकड़ेंगे तो लगभग 33 या 34, 32 प्लस रनिंग 33 या 33 कंप्लीट होने के आसपास की स्टेज से आगे ऑफिस में भी, प्रोफेशन में भी दो तरह की जिम्मेदारियां, दो जगह के कार्यभार इनको जीवन में जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्राप्त होने की संभावनाएं दिखाती है, जो कि इनके ग्रोथ और आगे बढ़ने की संभावना को यहाँ पे दर्शाएंगे। लाइफ लाइन इस प्रकार से यहाँ पे चली आ रही है और लगभग आप देखेंगे तो 70 के आसपास टचिंग, मेरे हिसाब से एक आध साल कम हो सकता है, 69 राउंड अप में बात करूँगा तो 70 के आसपास की एज यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब एक बात यहाँ पे और बताना चाहूँगा मैं, लाइफ की स्पैन जो होता है वो सिर्फ आपकी जीवन रेखा के द्वारा नहीं देखा जाता है, फिर यहाँ पे देखा जाता है हृदय रेखा की लंबाई क्या है, आपकी मस्तक रेखा की लंबाई क्या है, ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण रेखाएं होती, क्योंकि जीवन रेखा ये आपकी जो श्वास चलता है उसकी दायनी है, मस्तक रेखा जो आपके शरीर के एक्टिविटीज़ को, जीवंत रहने की कला को जो है
ऑपरेट करता है मस्तिष्क आपका। हार्ट जो होता है, हार्ट की पंपिंग से आपके जीवन में रक्त प्रवाह और आपकी धड़कन बनी रहती है। तो इन तीनों में से किसी भी एक रेखा में यदि कोई दोष होता है तो आपकी जीवन रेखा कितनी भी लंबी क्यों ना हो, आपके जीवन में एडवर्स इफेक्ट होके उस पीरियड में आपको तकलीफ आ सकती है। उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ कि ये चीज़, ये टॉपिक इनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो राइट हैंड में यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई दोष जैसा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन लेफ्ट हैंड में आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड के चित्र को मैंने बड़ा किया है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो माइंड लाइन जीवन रेखा से अलग चलती है। यहाँ पे एक लाइन बनी है और ये इस प्रकार से लैप करके निकल जा रही। अगर ये सिरा पूरा क्लोज रहेगा तो यहाँ पे द्वीप का फॉर्मेशन होता है। 70 की एज हम मान रहे हैं तो उसके मुताबिक यहाँ पे लगभग 35 की एज के आसपास किसी मानसिक तनाव या दबाव के कारण में कुछ परेशानियाँ जीवन में स्वास्थ्य पे एडवर्स इफेक्ट डाल सकती है, अगर ये पार्ट पूरी तरह क्लोज हुआ तो। लेकिन यहाँ पे अभी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पूरी एक सिंगल लाइन बन के क्लोज नहीं कर रहा है। इसके कारण में फिर भी मेरे हिसाब से जो एज अभी चल रही है वहाँ से आगे स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। स्वास्थ्य का ख्याल रखना आवश्यक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब मस्तक की रेखा की बात करेंगे तब इसमें और डिटेल पे हम चर्चा करेंगे। अभी लाइफ लाइन पे बात करना तो लाइफ लाइन से संबंधित चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन या सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी लाइफ में ये लगभग आप पकड़ लीजिए 46 के आसपास की एज में आती है और एक 48 के आसपास की एज में यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। इधर से आप देखेंगे तो बाहरी व्यक्ति के द्वारा कोई समर्थन या कोई सपोर्ट एट द एज ऑफ 50 के आसपास यहाँ पे दिखाई दे रही है। केयरफुल रहना चाहिए, इमोशनल सेटबैक से बचना चाहिए। जो बाहरी व्यक्ति है उस पर टोटल डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर पार्टनरशिप करने को जाते हैं या कुछ इस प्रकार के चीज़ें होती हैं या आपको कोई प्रोजेक्ट ऑफिस में ऐसा मिलता है जिसमें 2 लोगों को साथ में काम करना है तो ब्लाइंडली अपने सारे पत्ते दूसरे जो पार्टनर है उसके पास ना खोलें अराउंड द एज ऑफ 50। यहाँ पे इनको ध्यान रखना है। 55 की एज यहाँ पे कुछ ना कुछ फ़ायदा कराएगी और इवन ओल्डर एज में जाने के बाद में भी आप देखेंगे तो जिस प्रकार की रेखा ऊपर जा रही है ये इंडिकेट करती है कि 63-64 की आयु में भी कुछ ना कुछ लंबी दूरी की जल यात्रा या हवाई यात्रा, और वो हवाई यात्रा से भी जीवन में काफ़ी कुछ लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। फॉरेन की आपको जो है अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। आप में कैपेसिटी ओल्डर एज में जाने के बाद में भी काम करने की रहती है। क्यों रहती है, क्या रहती है वो आगे और मैं स्पष्ट करना चाहूँगा या अभी बता देता हूँ। इस प्रकार से ये लगभग जो रेखा निकल के आ रही है और ये 70 के आसपास की एज या 69 के आसपास की एज, इस एज में भी कोई ना कोई आपको परिवार के सदस्य के द्वारा किसी न किसी प्रकार की अचीवमेंट जो आपको खुशी और प्रोग्रेस प्रदान करने वाली यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, ये रेखा यहाँ से आई, कर्म की रेखा आगे जा रही, इधर मल्टीपल लाइंस बन रही हैं और फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो आगे चलते हैं और जिस प्रकार से रेखा बन रही है इंडिकेट करती है कि अर्निंग ओल्डर एज में जाने के बाद में खास तौर से 55 की एज के बाद काफ़ी मार्ग से आपको पैसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक रेखा और भी यहाँ पे जिस प्रकार से दिखाई दे रही है ये इंडिकेट करती है शेयर मार्केट में पैसा डाल के देखना चाहिए, फ़ायदा हो सकता है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, ये जो आकृति यहाँ पे बन रही है इस प्रकार से, ये आकृति देखेंगे ऑलमोस्ट फिश की जैसी आकृति है और ये ऊपर की तरफ में देख रही है। अगर इसका डायरेक्शन आप देखेंगे तो शनि माउंट की तरफ में जा रहा है, सैटर्न की माउंट की तरफ में जा रहा है और आपके ये जो है मंगल और चंद्र का जो क्षेत्र होता है उसके जॉइंट पे बनी है और मंगल के धनात्मक क्षेत्र की तरफ में देख रही है। यानी कि जीवन में ये फिश का साइन जो है ये जीवन में आपको निश्चित तौर पे कभी ना कभी एक मौका मिनिमम आपके कर्म क्षेत्र में कोई बड़ा ऊंचा कार्य करने का देगा, जिससे आपको अचानक से धन लाभ भी होगा, प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी, संतुष्टि भी मिलेगी, सारे प्रकार के सुख एक साथ में
अनुभव करने को यहाँ पे आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत ज़बरदस्त बात है। कर्म की रेखा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, काफ़ी मजबूत है और निश्चित तौर पे ये मल्टीपल इनकम 55 की एज के बाद में करा रही है, जैसा कि मैंने पहले आपको कहा। और ये रेखा जिस प्रकार से ये इंडिकेट करती कि आप में ओल्डर एज में जाने के बाद में भी आप कंसल्टेंसी से रिलेटेड काम कर सकते हैं। डायरेक्ट वर्क प्लेस पे ना जाके घर बैठ के, अभी तो ज़माना चेंज हो गया, ऑनलाइन के थ्रू आप जॉब में से रिटायर होने के बाद में भी 60 की एज के बाद में भी जब तक आप चाहेंगे अपने बलबूते काम करने की योग्यताएं रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात दिखाई दे रही है। और मल्टीपल इनकम जो है ओल्डर एज में मिल रही है, एक से अधिक स्रोतों से आए, यानी कि एक तो आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, एक पेंशन हो सकती है, या उसके द्वारा मिली हुई जो रकम रहेगी कई स्थानों में वितरित करके कई प्रकार से उनसे रिटर्न्स आप प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूर्य के क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो रेखाएं काफ़ी अच्छी, काफ़ी मजबूत है। ये जिस प्रकार की रेखा यहाँ पे आ रही है ये ट्रैवलिंग तो कराएगी ही, साथ में सूर्य के क्षेत्र में इस प्रकार से जाती हुई रेखाएं ये निश्चित तौर पे सुखद और संपूर्णता से, परिपूर्णता से आपको जीवन में संतुष्टि, धन, ऐश्वर्य, वैभव, अच्छे रिच कंडीशन में ले जाने की क्षमताएं इस सूर्य के क्षेत्र में बनी हुई सूर्य रेखाएं प्रदान करती हुई दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली ये एक अपने आप में काफ़ी अच्छी और बेहतरीन बात है। मस्तक रेखा जीवन की रेखा से दूरी बना के है। ऐसे व्यक्ति होते हैं अपने निर्णय खुद अपने बलबूते पे करना पसंद करते हैं, दूसरे का इंटरफेरेंस इतना अधिक इनको पसंद नहीं होता है। सुनेंगे जन की लेकिन करेंगे मन की। कभी कभी ऐसे व्यक्तियों के अंदर में पोस्ट मिलने पे तानाशाही रवैया आगे आने का संभावना बनता है, तो उससे बचना चाहिए, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन करेंगे, आप में कैपेसिटी है, गुरु का पर्वत बहुत तगड़ा है, इसीलिए ईगो बढ़ने का खतरा बनता है। ईगो से बचना चाहिए। जब आदमी को ईगो आता है तो वो एग्रेसिव बन जाता है, आर्टिफिशियल एग्रेसिव हो जाता है, उससे बचना चाहिए। ये कुछ नेगेटिव बात है। पहले नेगेटिव बात मैं इसलिए बोलता हूँ कि जिससे आपको सतर्क रहना है और आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए उस नेगेटिविटी को जीवन से निकालना है, ठीक है। तो इसीलिए नेगेटिव बात मैंने पहले बता दी। अगर ऐसे देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति जिनकी जीवन रेखा और मस्तक रेखा के बीच में अंतर हो, तो ऐसे व्यक्ति लोग जो होते हैं ये कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने निर्णय योग्यता के साथ में, सक्षमता के साथ में लेने की काबिलियत रखते हैं, दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, यानी कि सेल्फ मेड होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें अच्छी है, पॉजिटिव है। एडमिनिस्ट्रेशन में कड़क नियम कानून को खुद पालन भी करते हैं, दूसरे से भी करवाना पसंद करते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का फील्ड भी इनके लिए बहुत अच्छा साबित होता है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए। मस्तक रेखा स्ट्रेट फॉरवर्ड की बजाय ओल्डर एज में जाने के बाद में थोड़ा इमोशनल बनाएगी। अगर 70 की एज है तो 50 की एज तक स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना इनके लिए आवश्यक रहेगा। कम्युनिकेशन में जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए ये मस्तक रेखा जो है ये उनको बल देती है, बोलने की कला में सपोर्ट करती है। तो इस सपोर्ट को यूज़ करें तो जीवन में काफ़ी कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती है। शार्प माइंडेड, वेल एजुकेटेड, वेल कल्चर्ड महिला यहाँ पे दिखाई दे रही है। अंत में आते हैं हार्ट लाइन की तरफ में। अगर हार्ट लाइन देखेंगे इस प्रकार से हार्ट लाइन है, यहाँ पे द्वीप बना हुआ है और इसके बाद में रेखा थोड़ी कमज़ोर होती हुई जा रही है, यानी कि ओल्डर एज में जाने के बाद में स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियाँ यहाँ पे निश्चित तौर पे जीवन में हो सकती है। अभी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ का कारण यहाँ पे बना हुआ द्वीप और मस्तक रेखा पे यहाँ पे इनकम्प्लीट द्वीप। ये एज यहाँ से अगर हाफ के हिसाब से देखें 35 के बाद और 35 से आगे 40 के बीच का ये जो पीरियड रहेगा, 4-5 साल का पीरियड थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है, अनावश्यक तनाव दबाव दे सकता है, लेकिन उनको विथस्टैंड करने की काबिलियत आपकी यहाँ पे
लाइफलाइन में है। लेकिन फिर भी अगर मानसिक तनाव ज़्यादा बढ़ता है तो उससे बचने के लिए जो उस समय आवश्यक कदम उठाना ज़रूरी है वो लेना चाहिए, ताकि मानसिक तनाव को दूर किया जा सके, उसके किसी विपरीत परिणाम को टाला जा सके। क्योंकि ये लेफ्ट हैंड में है और ये नॉन वर्किंग हैंड है, तो इसकी संभावना 30 से 40% तक होती है। अगर ये द्वीप की फॉर्मेशन या संभावना अगर दोनों ही हाथों में होती तो मैं बोलता कि इससे शारीरिक नुकसान कभी कभी होता है और हेल्थ इश्यूज़ के कारण में शरीर के ऊपर में दूसरे प्रभाव भी पड़ते हैं। बट चूंकि ये लेफ्ट हैंड में है इसीलिए यहाँ पे संभावना इस 30 to 40%, बट मैं कहता हूँ 1% संभावना भी हो तो आदमी को सतर्क रहना चाहिए, स्वास्थ्य में निग्लिजेंस नहीं करना चाहिए। ये हार्ट की लाइन में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी वही चीज़ दिखाई दे रही है। इनके मन में एक ख्याल था कि इनकी लाइफ लाइन छोटी है क्या, तो स्पष्ट कर दूं, इनकी लाइफ लाइन छोटी नहीं है। इवन इस हाथ में भी आप देखेंगे तो लाइफ लाइन यहाँ से आ रही, एक एज यहाँ से निकल के यहाँ नीचे की तरफ में आ रही है और ये ट्रायंगल बना दे रही है। अगर इसको ले लेते तो यहाँ पे 30 की एज से लगभग जो है आपकी 50 के आसपास की एज, अगर यही ट्रायंगल स्पष्ट तौर पे यहाँ पे बना होता, मैं बोलता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलते 30 से 50 के बीच। लेकिन एक हाथ में ट्रायंगल बना है तो उसके भी 30 से 40% पॉजिटिव परिणाम। अगर यहाँ पे मैं नेगेटिव परिणाम बोलता हूँ तो यहाँ पे ये पॉजिटिव परिणाम भी जो है आपको जीवन में लेफ्ट हैंड के द्वारा मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका यूज़ करना पड़ेगा कि कर्म तो हमको ही करना है, कर्म कोई दूसरा नहीं करने वाला है आपके बदले में, कर्म आपको ही करना है। हाथ की रेखाएं हो या कुंडली हो, इसको मैं गाइडलाइन मानता हूँ, गाइडेंस मानता हूँ, ये चैलेंज नहीं मानता। बाकी लोग क्या बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में या पामिस्ट्री में, उससे मेरे विचार और मेरा अनुभव काफ़ी अलग है और उसी के बेसिस पे यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये निश्चित तौर पे जो है काफ़ी अलग टाइप से मेरे एनालिसिस होते हैं। चलिए, कर्म की रेखा में कुछ बातें और भी यहाँ पे है। ये जिस प्रकार से रेखा ऊपर की तरफ में जा रही, ये जिस प्रकार से रेखा ऊपर की तरफ में जा रही है और यहाँ पे आप देखेंगे तो इस स्थान पे ट्रायंगल बन रहा है। सो कर्मशीलता लगभग मेरे हिसाब से 20-21 वर्ष के आसपास से कर्मशीलता या अपने बारे में सोच के प्रोफेशनल थिंकिंग, प्रोफेशनल वर्किंग शुरू हो जाती है। 25 की एज लगभग आपकी यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो जो है 25 की एज, यहाँ पे 50 है तो उसके मुताबिक यहाँ 40, 25 की एज, फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो जो है लगभग 35 या 36 की एज। इनमें कुछ न कुछ अपने कर्मशीलता के कारण में प्रोग्रेस मिलने की संभावना है। बेहतर प्रमोशन कहिए, जंप कहिए, फाइनेंशियल ग्रोथ या फाइनेंशियल बेनिफिट्स की संभावनाएं यहाँ पे दिखाई देती है। ये लाइन इस प्रकार से जाके इस पॉइंट पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पर ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो जा रहा है, जो 40 से लेके तो 50 के बीच की आयु काफ़ी मजबूत और काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। ओल्डर एज में जाने के बाद में लगभग 61 की एज, यहाँ पे फाइनेंशियल नुकसान होने का खतरा बनता है, संभाल के रहने की ज़रूरत है। किसी भी प्रकार के रिस्क नहीं लेना है और न किसी को उधार देना न किसी को उधार लेना है। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या कोई बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ में जाते हैं तो सोच समझ के, जांच परख के आप जो है निर्णय लें, क्योंकि ये आड़ी लाइन है तो नुकसान तो होगा, उस नुकसान को हम कम कर सकते हैं, ज़ीरो नहीं कर सकते। वही हमारे मस्तिष्क देने के पीछे का, ईश्वर ने जो हमको बुद्धि दी है, मस्तिष्क दिया है, उसका कारण यही दिखाई देता है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल बन रहा है क्या, तो राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन इस तरीके से बुध की रेखा के द्वारा नहीं बन रहा है। जो इनकी मस्तक रेखा है, जो इनकी कर्म की रेखा है और उससे निकलती हुई एक ब्रांच, इसके द्वारा ट्रायंगल बन रहा है। तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति अपने जो कर्म के द्वारा पैसा अर्थार्जन करते हुए अच्छी सफलताओं को, अच्छी प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं और काफ़ी अच्छे प्रोग्रेस को पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इनके हाथ की मैक्सिमम चीज़ें हमने रीड की है एट द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। फिर भी इनकी जो ज़रूरत होगी, अगर कोई और भी क्वेश्चन होगा तो उसके लिए पर्सनली टेलीफोन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू चर्चा करके अगर वो क्वेश्चंस होते हैं तो उनके बारे में भी इनको सेटिस्फाई या जानकारी प्रदान करने का प्रयत्न करूँगा। तो आशा करता हूँ
कि एक अच्छे काबिलियत पूर्ण महिला को, ये काबिलियत पूर्ण मतलब इनकी क्षमताएं, योग्यताएं, कैपेसिटी बहुत अच्छी है, उसका पूरा इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन में अच्छे सामाजिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक और धर्मान ऊंची लाइफस्टाइल का एंजॉय करते हुए जीवन में सफलता के शिखर को प्राप्त करें, इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनकी हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।